आज कैथल के किसान भवन में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। देश प्रदेश से हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल ने अपने गीतों से समा बांध दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने हमेशा गरीब, दबे कुचले, पिछड़ा, दलित, जरूरतमंद लोगों की आवाज को उठाया और उनके हकों की लड़ाई लड़ी। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किसान भवन में हजारों लोग चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। आइए सुनाते हैं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। आज के दिन एक किसान मजदूर श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय मेरे पिताजी चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के लिए सब साथी इकट्ठे होकर थोड़े भजन हो जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सब साथी मिलकर प्रीति भोज कर लेते हैं। पिछले साल क्योंकि कोरोना था और पाबंदियां थी, ये नहीं हो पाया था। आज तीसरी बरसी सुरजेवाला जी की है और इसलिए पूरे इलाके के, प्रांत के जो मज़दूरों के, गरीबों के, किसानों के नुमाइंदे हैं वो सब आज यहाँ आए। मैं हृदय की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी के कैथल के सभी साथियों की ओर से उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज शरीक हुए और उन्होंने ये निर्णय किया कि जो उनका संदेश था कि हमेशा आपको जो समाज में सबसे दबे हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, छोटा किसान है, गरीब है, छोटा दुकानदार है, उसकी समस्या क्या है, उसके निदान के लिए संघर्ष करना है। ये संकल्प हम हर साल दोहराते हैं ताकि हमारे संकल्प में, हमारे प्रण में, हमारी सिद्धि में कोई कमी ना रह जाए। और इसीलिए आज का दिन एक भजन कार्यक्रम और एक प्रीति भोज के तौर पर कांग्रेस के साथ ही आयोजित करते आए। सर, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है और जम्मू रीजन में हुई है और कश्मीर रीजन में आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को जाने देंगे? जी बिल्कुल श्री राम, इससे पहले भी निशाना बनाए, क्या सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको वहां पे रोक लेंगे? देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर चल रही 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है। ये केवल राहुल गांधी जी की यात्रा भी नहीं है। ये यात्रा कुछ मुद्दों को लेकर है। देश के सामने बेरोजगारी मुंह भाए खड़ी है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है और कल ही हमने देखा कि 36,000 नौकरियां माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दी। अगर पहले से जो मिली हुई नौकरियां वो जा रही हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही, तो देश में नौजवान हाहाकार कर रहा है। महंगाई ने हर घर का बजट तोड़ दिया है। 400 का गैस सिलेंडर 1100 का, खाने का तेल 175 का, दाल 100 से 150 रुपए की, दूध, दही, मक्खन, पनीर खरीदना मुश्किल हो गया है। देश की सारी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। परसों ही एक सर्वे आया, उसने साफ तौर से बताया कि देश की 60% संपत्ति जो है वो 20 लोगों के पास है और देश के 70 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर देश के लोग भूखे मरेंगे तो अफरा तफरी फैलेगी समाज में। हमारे दलित भाई हैं, बैकवर्ड हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, वो कहाँ जाएं? और देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राहुल गांधी जी एक अलग जगाने निकले हैं और इस लड़ाई में वो लोग भी शामिल हैं जो 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी आलोचना किया करते थे। हमने उन्हें भी कहा कि आप भी आइए, अगर हम गलत थे तो हम भुगत चुके, हम दुरुस्त करेंगे, परंतु आइए एक नए जन आंदोलन में जुड़िए। और ये यात्रा अब एक जन आंदोलन है। ये बिल्कुल श्रीनगर तक जाएगी। 28, 29, 30 3 दिन राहुल जी के साथ मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा और हजारों मेरे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे और देश का तिरंगा श्रीनगर में लहराएंगे इस संकल्प के साथ कि जब तक हम इन मुद्दों पर लोगों के सामने सरकार के घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। रीजनल पार्टीज ने ज्वाइन किया, राहुल गांधी को वेलकम किया, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, पर मेन मुद्दा ये है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रोक देंगे। हमारा केवल ये कहना है, क्या हवा के वेग को कोई रोक पाया है? क्या पानी को कोई रोक पाया है? क्या निष्पक्ष सोच को कोई रोक पाया है? ये इस देश की लड़ाई है
और देश का जन आंदोलन है। हम हर हालत में ये यात्रा पूरी करेंगे, क्योंकि यात्रा पूरी करना एक चिन्ह है, एक स्रोत है, एक निशानी है कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इन सब के खिलाफ लड़ाई का ये एक बिगुल है जो जारी रहेगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की सर्दी में अब जाके जैकेट डाल दिया सर। श्री राहुल गांधी, मैं उनके साथ था जब उनसे आप जैसे एक मित्र ने ये सवाल पूछा, तो उनका केवल एक बात कहना था। उनको जब वो यात्रा में चले तो 3 बेटियां मिली जो मध्य प्रदेश के आसपास किसी गांव में सर्दी से कंपकपा रही थी। उस दिन उन्होंने निर्णय लिया था कि जब तक वैसी ही ठंड मेरी हड्डी से नहीं निकलेगी तब तक मैं इसको सहूंगा, महसूस करूंगा, ताकि देश के आधी आबादी या आधी से भी ज़्यादा आबादी, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्गों के गरीब, वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं, मैं उस तकलीफ को सहन करूंगा। और उन्होंने उसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निभाकर दिखाया है। ये संकल्प कुछ व्यक्तिगत नहीं था, ये संकल्प कोई सर्दी से लड़ाई का नहीं था, ये संकल्प हर उस व्यक्ति की जिसके पास ओढ़ने को, खाने को, बिछाने को साधन नहीं है, उसकी पीड़ा को महसूस करने का था, ताकि उनका निदान निकाला जा सके। सर रीजनल पार्टीज ने कश्मीर में ज्वाइन किया, जो बड़ी पार्टी है एनसीपी, उस पे बात। देखिए, मेरा केवल ये कहना है, सब पार्टियों का स्वागत है, सब व्यक्तियों का स्वागत है, कांग्रेस के विरोधियों का भी स्वागत है। आइए, देश के लिए जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आ रहा, हमें उससे भी कोई द्वेष नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी का साथी भी आकर राहुल जी के साथ चलना चाहे, उसका भी स्वागत है। अगर उसे लगता है कि इस देश में महंगाई मुद्दा है, जिसे लगता है इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, जिसे लगता है कि इस देश के 20 लोगों के पास इस देश की 70% संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो सब आए और हमसे जुड़े। हमारा ये उनसे खुले मन से आह्वान है। ये सवाल राजनीति का नहीं, ये सवाल देश जोड़ने का है।